सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वाग्मोलांसं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् प्रणमिदोणवट्टमाणं परमपाणं जिनं तिसोतरणं वोचामिरणसारं सायार्णायार्दं मीनं णोरिहन्ताणं णोसिताणं नमो आयरीयणं णोज्जायणं नमो लो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम उपकारी औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रैणसार के माध्यम से श्रावकों को और साधुओं को एक साथ धर्म मार्ग की प्रेरणा देते हुए युगपत धर्म का व्याख्यान कर रहे थे। क्योंकि श्रावक के अभाव में श्रवणों का धर्म और श्रवणों के अभाव में श्रावकों का धर्म होना संभव नहीं था। इसलिए एक साथ श्रावक और साधु इन दोनों की क्रिया, दोनों का कार्य, इनको समझाते हुए एक अद्भुत ग्रंथ की रचना कुंद कुंद भगवान ने की, जहां कुंद कुंद भगवान अध्यात्म की चरम सीमा का समय सार जैसे महान ग्रंथों में व्याख्यान करते हैं, वही रैणसार जैसे ग्रंथ में श्रावक और साधु के लिए वह आचरण ग्रंथ भी, यानी चारित्र को भी और क्रियाओं को भी समझाने का प्रयास कर। ये उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञात था, पता था कि अध्यात्म की प्राप्ति मात्र अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने से संभव नहीं। जो ग्रंथों में चरम कोटि का उत्कृष्ट अध्यात्म कुंद कुंद भगवान ने कहा है, उसके पूर्व उन्होंने श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए आचरण सिखलाने का भी प्रयास किया। क्योंकि गोधा जी
मात्र आध्यात्मिक भजन गा लेना, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लेना, इससे जीवन आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्म जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले उन क्रियाओं का विवेक पूर्वक चयन श्रावक और साधु दोनों के पास होने की आवश्यकता है। मात्र श्रावकों के लिए नहीं और मात्र साधुओं के लिए नहीं, दोनों को एक साथ यहां पुनः पुनः समझाने का प्रयास कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कर रहे हैं कि अगर ज्ञानी तुम्हें परलोक सुधारना है तो तुम्हें इस लोक सुधारना होगा। जब तक तुम्हारी इस लोक की क्रिया, इस लोक के भाव नहीं सुधर पा रहे हैं, तब तक तुम्हारा अगला भाव परलोक सुधरने वाला नहीं है। कितनी ही हाथ में माला लेकर जाप करते रहना, मेरा परलोक सुधर जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा निर्वाण हो जाए, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, माला फेरने से कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। किसी प्रकार से जाप जप करने से कल्याण हो, परलोक सुधर जाए, सब सुधर जाए, कहने से नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और उस प्रैक्टिकल को ही समझाते हुए पुनः पुनः प्रतिदिन नए नए प्रकार से, जिस प्रकार से समझो उस प्रकार से समझ जाओ। श्रावक हो सो समझो और साधु हो सो समझो। अनेक अनेक प्रकार से पुनः पुनः वही वही विषय समझा रहे हैं कि तुम आज तक मात्र और मात्र एकांत में जीता रहा, कहीं क्रियाओं को ही सब कुछ मान के रखा, कहीं मात्र श्रद्धान को ही सब कुछ मान के रखा, तो किसी ने मात्र ज्ञान को ही सब कुछ मान के रखा। जबकि मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन और मात्र चारित्र से काम होने वाला नहीं था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों युगपत प्राप्त करने की आवश्यकता थी। और उसी के विशुद्धि से परलोक सुधरने वाला था, भावों की अशुद्धि से नहीं। विचार करना, हम देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो धर्म आयतनों को प्राप्त कर रहे हैं, क्रियाओं के निमित्त से जो हमारे भाव उद्घाटित हो रहे हैं, उसका फल क्या मिलेगा? किंचित भी किसी भी प्रकार की अगर भावों की अशुद्धि हो रही है, परिणाम ऊपर से नीचे हो रहे हैं, राग द्वेष और कसायिक भाव धर्म और धर्म आयतनों के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं, क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? जो सांसारिक गृहस्थिक कार्यों में राग द्वेष, पुण्य पाप कर्म का आश्रय हो रहा था, वो तो फिर भी सीमेंट देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर फिर भी ठीक होने की संभावना थी। हो सकता है घर के गृहस्थी के पाप मिटाने के लिए ही तो श्रावकों के लिए दान पूजा कहा और साधुओं के लिए ध्यान अध्ययन कहा। जो आज तक पाप किए, आज तक भूल की, उन सबको सुधारने के लिए दोनों के लिए अपने अपने कर्तव्य कहे। पर अगर इन्हीं कर्तव्यों में, इन्हीं क्रियाओं में अगर विपरीतता हो रही है, इनमें ही हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, यही राग द्वेष की परिणति उत्पन्न हो रही है, छल कपट माया मान आदि कसाय उत्पन्न हो रही है, तो फिर हसमुख जी कहाँ जाएंगे सुधरने के लिए? ये ऐसा स्थान था, देव शास्त्र गुरु का दर, ये धर्म आयतन ऐसे ऐसे स्थान थे जहां जीवन भर का पाप कुछ मिनटों में मिटता है। और घंटों घंटों जीवन भर तुमने अगर इन्हीं स्थानों पर बैठकर पाप किया है, कहाँ भोगेंगे, कहाँ मिटाएंगे? मात्र परलोक सुधर जाए इस भावना से, क्रियाओं को दोहराने से मां काम होने वाला नहीं है। पूजा पाठ, दान,
जप त्याग तप ये सब कुछ करना तो था, पर इसके पीछे अभिप्राय क्या था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ये हमें समझने की पहचानने की आवश्यकता थी। किया तो सब कुछ, आज तक सब कुछ कर लिया, किया कि नहीं? पूजा पाठ, अभिषेक, व्रत, जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय कर तो सब कुछ लिया, पर मां जीवन में कुछ बदल पाया? नहीं। सब कुछ किया पर कुछ मिल पाया? परलक का छोड़ दो, अगले भव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जब अगले भव में पहुंचेंगे तब देखेंगे। पर मैं कहता हूं हम इस लोक में अपना कितना सुधार कर पाए? इतना धर्म, इतना पुरुषार्थ, इतनी अथक मेहनत करने के बाद भी क्या थोड़ी सी भी घर में सुख शांति, थोड़ी सी भी घर में सुख शांति? चार दिवालियों के घर में गोदा जी नहीं पूछ रहा हूं, इस घर में पूछ रहा हूं। वहां तो आज है कल नहीं है, कल है परसों है नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। मैं इस निज घर में पूछ रहा हूं, है? पूजा पाठ करने की भी आकुलता है, ग्रंथ पूर्ण करने का, स्वाध्याय पूर्ण करने की भी आकुलता है। पता नहीं कल रहूं कि नहीं, 2 घंटे 4 घंटे नहीं, पढ़ना है पढ़ना है। ये आकुलता धर्म था? ये आकुलता स्वाध्याय था? नहीं था, नहीं था। माँ 4 पूजा कर लूं, 2 पूजा कर लूं, इस वेदी पर पहुंच लो, इस मंदिर में पहुंच लो, यहाँ देख लो अभिषेक, वहां शांतिधारा कर लूं, 50 माला पूरी कर लूं, जिंदगी इसी में बीत गई। मात्र आकुलता आकुलता आकुलता, ये भी करना है वो भी करना है, ये भी करो वो भी करो। किया क्या? कुछ नहीं कर पाए, करने के लिए कुछ नहीं कर पाए, पर आकुलता कितनी की? पूरा जीवन मात्र आकुलता में बीता गया, ऐसा करना है ऐसा करना है, ये करूं वो करूं। जब करने का समय आता है तब कुछ नहीं कर पाते। पर नहीं होता है तो इतनी 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 सारी आकुलता, ये वो, पूरा समय और पूरा पुण्य मात्र आकुलता में नष्ट किया। क्यों? क्यों हमें वर्तमान में कुछ नहीं मिल रहा है? क्यों अगली पर्याय में कुछ अच्छा क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? क्योंकि जितना शरीर से, जितना वचनों से हमने शुभ पुण्य कार्य किया था ना, वह थोड़े से आकुलता और थोड़े से वह भावों की अशुद्धि के कारण से हमने नष्ट कर लिया। नष्ट कर लिया। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी बिल्डिंग को, बहुत बड़ी बिल्डिंग को जलाने के लिए बहुत आग की आवश्यकता नहीं है। एक चिंगारी, सुनील जी, कितनी, एक, कितनी सी माचिस की तिली, एक माचिस की तिली, एक माचिस की तिली पर्याप्त है। एक अंगारा, एक चिंगारी पूरे पूरे महल को, अरबों खरबों को मिट्टी और राख करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही ज्ञानी, 1 मिनट की, एक क्षण की तुम्हारी संक्लिष्टता जीवन भर की साधना, जीवन भर की तपस्या, जीवन भर का ज्ञान ध्यान समाप्त कर देगा। क्यों? क्यों हम परलोक के बारे में सोचे? कम से कम हम इस लोक को ही सुधारने का प्रयास करें ना। और इस लोक का नहीं, मैं तो कैसा हूं, इस क्षण का कल्याण करने का प्रयास करें। परलोक के चक्कर में इस लोक गया और इस लोक के चक्कर में इस क्षण गया। एक एक क्षण, एक एक क्षण अगर कीमती मानते हुए हम हर समय अपने आप को संभालने का, अपने आप को संभालने का, समझाने का प्रयास करते ना, तो शायद ये दिन देखने नहीं मिलते। माँ बोलो ना, सुख शांति है ना? हाँ बोलो, हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही बोलते आप लोग। मुख से हाँ निकलता है पर शरीर मानता नहीं, सो गर्दन नाक की जैसे हिल ही जाती है। क्या करे, क्या करे? सत्य को समझो, पहचानो। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन धर्म,
देव शास्त्र गुरु ज्ञानी पुनः मिले, कोई जरूरी नहीं है क्या? नहीं है। पता नहीं कितनी 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 पर्यायों का पुण्य जब एकत्रित हुआ था तब ये फल हमें प्राप्त हुआ था, और इस पर्याय में भी हम नहीं संभल पाए, नहीं समझ पाए, फिर खाई में गिरे बिना नहीं रह सकते। अंधा व्यक्ति खाई में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, समझ में आता है उसके पास आंखें नहीं थी, वो अंधा था। किसी अमावस्या की रात निकला था, फिर भी समझ में आता कि अमावस्या की रात थी, उजाला नहीं था, लाइट नहीं थी, फिर गिर गया। आपके पास आंखें भी है, आपके पास लाइट भी है, पर कितना संभल पाए? श्रद्धा की आग क्या पंचम काल में नहीं है, पर मैं खोलना नहीं चाहता हूं। देव शास्त्र गुरु रूपी मार्गदर्शक लाइट सिग्नल मेरे पास नहीं है। पंचम काल में भी ये सब कुछ मेरे लिए उपलब्ध है, पर समस्या ये है कि हम करना ही कुछ नहीं चाहते। हम स्वयं कुछ नहीं करना चाहते। करना चाहो तो पंचम काल में भी अगला भाव बदल सकता है। पंचम काल में भी इतना पुरुषार्थ हो सकता है कि तुम्हारे आने वाले कई सारे भाव बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं। बदल तो रहे हैं, पर अच्छे की बुरे वो तो भगवान ही जाने, हम तो जानते ही नहीं है। जानने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। ये मान सम्मान, ये पूजा, ये प्रशंसा, ये ख्याति, ये इसके लिए अगर आपने धर्म का भी कार्य किया है, दान पूजा भी की है, साधु तूने ज्ञान अध्ययन भी किया है, तो तेरा इस लोक भी गया और परलोक भी गया। क्योंकि इस लोक में तुम्हारी मान कसाय की पुष्टि की चाह थी, प्रशंसा की इच्छा थी। मैं इतना ज्ञानी, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं कहता, कीर्ति जी मेरी भी तो ऐसा कीर्ति हो जाए। अगर ये भाव रख के श्रावक या साधु जीवन के किसी भी कार्य को करता है, अगला भाव तो डूब ही गया, पर वर्तमान जो संभालने के लिए मिला था, वर्तमान जो निमित्त मिले थे, उन निमित्तों को भी हमने छोड़ दिया। क्या करें? मुख तक आया हुआ निवाला, मुख तक आया हुआ ग्रास बिल्कुल मुख में जाने ही वाला था, पता चला उतने में इतनी जोर से छींक आ गई, हाथ से ग्रास भी छूट गया, सब छूट गया। आज तक यही भूल जीव करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल अब कल्याण होने का मार्ग खुलने ही वाला था, दरवाजा खुलने ही वाला था, पता चला फिर भटक गए। आज से नहीं, अनादि से यही भूल हुई। अंधेरे कमरे में व्यक्ति को जैसे बंद करके रख दिया। एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजा था, जाने का भी और आने का भी। अंदर अंधेरे उस कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और कह दिया अंधेरे में कमरे में खोजो और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाना। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, पर वह टटोलते टटोलते हाथ से लगाते। कभी अंधेरे में घर में आपने नहीं देखा, बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो हाथों से देखते देखते जाता है, अच्छा सोफा आ गया, अब टेबल आ गया, अब गेट आएगा। ऐसे ही करते 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 दरवाजा तक व्यक्ति पहुंचता है, बिल्कुल अब दरवाजा को हाथ लगने ही वाला था, इतने में छींक आ गई कि खुजली हो गई और 4 कदम आगे बढ़ गया। भटकता रहा अंधेरे कमरे में, भटकता रहा 84 लाख योनियों में, भटकता रहा चतुर्गति में। जब जब समय आया कल्याण का, जब जब समय आया कल्याण का, तब तब कुछ ऐसे निमित्त स्वयं ने ही उद्घाटित कर दिए कि बनता बनता काम बिगड़ गया। दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, दरवाजा किसी दूसरे ने बंद नहीं किया है, पर समस्या यह है जब भी मैं दरवाजा प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचता हूं, अब दरवाजा खोलने के लिए मैं उस पर हाथ रखने वाला था, पैरों में कुछ चुभ गया, कि मच्छर काट गया, कि छींक आ गई, जम्हाई आ गई, चलते चलते थक गए,
वही किनारे पे बैठ गए। क्या करें, क्या करे? जीव समझ नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। परलोक के कल्याण के बारे में मत सोच। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी रहनसार की 122 नंबर की गाथा में समझाना चाहते हैं, ज्ञानी परलोक के बारे में सोच रहा है तो पहले इस लोक को सुधारना सीख, अन्यथा परलोक के बारे में सोचना बंद कर। परलोक के बारे में सोच रहा है तो इस लोक भी नहीं सुधरेगा और परलोक भी नहीं सुधरेगा। पुरुषार्थ तुम्हें आज से ही करना होगा। तू किस लिए कर रहा है त्याग, तपस्या, दान, पूजा? दूसरों को दिखाने के लिए? मान सम्मान, प्रशंसा, माला, माइक, मंच आदि को प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर अगर मात्र इसके लिए तुमने धर्म का पुरुषार्थ किया है तो विश्वास मानना, तो उस पूजा, ख्याति आदि की खाई में डूबकर मरने ही वाला है। मत करो, मत करो, मत करो। नाम प्रशंसा के लिए जीवन में कोई काम मत करो। नाम तो होगा। आपने अगर सम्यक पुरुषार्थ किया है, सम्यक प्रकार से अच्छे भावों से और भावों की विशुद्धि से अगर मां आपने दान पूजा की है, तो विश्वास मानना दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपकी यशाकीर्ति को रोके। पर हम ही अपनी यशाकीर्ति अपने मुख से करते। पता है मैंने वहां पर ये किया था, वहां पे मैंने इतना दान दिया था, वहां ने ये किया था, हो गया काम। जो पुण्य उदय में आने वाला था, दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने वाले थे, और आपने अपने ही मुख से प्रशंसा अपनी की। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, ये नियम से नीच गोत्र का आश्रव का हेतु है। पढ़ा क्या तत्वाद सूत्र में? पर आत्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादने नीचे ही गोत्रस्य। मां पढ़ना, सूत्र याद करना, रटना बहुत आसान है, पर कोई प्रशंसा करे और उसको हाथ जोड़ के कहना क्षमा करना, मैं प्रशंसा सुनने नहीं आया हूँ। कोई माला पहना है फिर कहना मैं माला पहनने नहीं आया हूँ, तब समझ में आएगा कि उन सूत्रों को मैंने सुना है, समझा है, ग्रहण किया है। पर कोई तिलक लगाता है तो कैसे लगता है? कोई माला पहनाता है तो, कोई चार बहुत अच्छे मीठे शब्द कहता है तो ऐसे लगता है और थोड़ा तो कह दे, अभी इतनी जल्दी बंद क्यों किया? अभी तो समय था मोदी जी, और थोड़ा बोलते, और थोड़ा बोलते, और थोड़ा बोलते। तब सूत्र कहाँ जाता है? तब सूत्र कहाँ चला जाता है? तब ज्ञान कहाँ चला जाता है? जब जब वह मान कसाय, जब जब वह मान कसाय सताती है, तब व्यक्ति भूल जाता है कि मान कसाय के कारण मैं अपने लिए खाई खोद रहा हूं, मैं अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं। अरे अंधा खाई में गिर जाए, मैं स्वयं खाई खोद रहा हूं और मैं स्वयं जाके उसमें गिरने वाला हूं। क्योंकि मान का गड्ढा, मान सम्मान का, पूजा प्रशंसा का गड्ढा, खाई इतनी गहरी, इतनी गहरी, इतनी गहरी है कि जिसमें गिरने के बाद तुम शायद ही बच पाओ, शायद ही बच पाओ। किसी भी आज एवरेस्ट की चोटी से भी तुम गिरकर एक बार पुण्य होगा तो फिर भी बचने की संभावना है। और मर भी जाओगे तो एकाध पर्याय मात्र नष्ट होगी, पर पूजा प्रशंसा नाम आदि की खाई में अगर गिर जाता है व्यक्ति, तो विश्वास मानना उसकी हड्डी पसली भी, शरीर की नहीं, शरीर की नहीं। शरीर तो फिर भी तुम्हें फूला फूला सा दिख रहा है, क्योंकि भाव फूल रहे, अरे मेरा सम्मान, मेरी पूजा मैंने इसलिए किया था, वाह वाह मिल रही है। ये तुम्हें फूला फूला सा तो दिख रहा है, पर फूला बाहर से है, भीतर से पोला पोला है। भीतर से तुम्हारी सब हड्डी पसली नष्ट हो चुकी है, खोखला जीवन हो चुका है। इस लोक भी गया और परलोक भी गया। इस लोक को, गाथा को पढ़ना है। इस लोक और परलोक सुधारने के लिए कह रहे हैं, लोकेश नामे मत जियो। हे साधु, तूने अब आत्म कल्याण के लिए दिगंबर भेष धारण किया है,
पहले आत्म कल्याण की भावना रख, पहले आत्म कल्याण का पुरुषार्थ कर, और फिर संभव है तो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना, अन्यथा दूसरों के कल्याण के पीछे अपनी पर्याय का, अपने भावों का, अपने धर्म का अकल्याण मत कर, मत कर। पर जीव कितना आत्म कल्याण और कितना पर कल्याण में लगा है, ये लोकेश न है। एक पूजा एक उपवास नहीं करता है तो कितनी बार प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है। माँ पर्युषण में उपवास एकासन नहीं किए ना, बोलो ना। कितने मंदिरों में और कितने संस्थाओं में मान सम्मान और माला पहनने के लिए हम पहुंचे, उपवास 4 नहीं किए और 50 जगह तो माला पहन ली। क्या फल मिला उपवास का? विज्ञा जो फल मिलने वाला था वो आपने माला, तिलक और सम्मान में बेच दिया। कुछ मिनटों में विज्ञा जो जीवन भर, और एक जीवन में नहीं कई भवों तक जो तुम्हारे लिए पुण्य साथ देने वाला था, वह पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए निमित्त मिलने वाला था, वह मात्र मान सम्मान और वह पटिया के पीछे, ख्याति प्रशंसा के पीछे, हमने उन पुद्गल के टुकड़ों के पीछे उस पुण्य को बेच दिया। अरे पुण्य करोगे, धर्म करोगे, दान करोगे, तपस्या करोगे तो स्वाभाविक रूप से पुण्य उदय में आएगा, यशाकृति उदय में आएगी। पर तुम क्यों प्राप्त करने का पुरुषार्थ रख रहे हो? तुम क्यों प्राप्त करने की भावना रख रहे हो? भावना रखी मतलब जो बाद में उदय में आने वाला पुण्य था वह आज ही तुमने भोग कर नष्ट कर लिया। ये भोग है सोगानी जी, ये भोग है, पुण्य का भोग है, जो तुम्हें कुछ भवों बाद पुण्य उदय में, सातिशय पुण्य के रूप में उदय में आने वाला था, वो इसी पर्याय में हमने माला, तिलक, मंच और आदि आदि प्राप्त करते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए हमने भोग लिया, पी गया, समाप्त, पुण्य समाप्त। कई भवों तक मां एक बार निर्ग्रंथ को आहार दान दिया था, भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि आप जैसा उन्होंने दान को बेचा नहीं था, धर्म को बेचा नहीं था, अपने ईमान को मान कसाय के पीछे बेचा नहीं था। ईमानदारी से जो उन्होंने किया वो अपने तक सीमित था, दूसरे तक, दूसरों को बताने का प्रयास नहीं किया। मां नहीं आता ना मान कसाय, पड़गान किया और पहले ही दिन माना कि आचार संघ में से आचार भगवान के आहार हो गए। फिर तो देखो ऐसे शेर बन के, तुम 4 दिन से लगा रहे, मैं पहले दिन बिक गया। 1 मिनट में जो तुम्हें मोक्ष स्वर्ग ले जाने के लिए पुण्य का निमित्त बनने वाला था, वह तुमने गर्राते हुए अहंकार में नष्ट कर लिया। यह साधु को भी समझा रहे हैं और मैं श्रावकों से भी कह रहा हूं, आप पहले इस क्षण को संभालने का प्रयास करें। इस क्षण से इस लोक संभल जाएगा, और इस लोक संभल जाएगा तो परलोक भी संभल जाएगा। ना परलोक की येषणा करो, ना इस लोक की येषणा करो। अरे मान सम्मान, ये पूजा, ये प्रशंसा, ये नाम मात्र एक पर्याय का है। अगले पर्याय में यही नाम मिलेगा, यही पर्याय मिलेगी, यही स्थान मिलेगा। जिन्हें पंडित बनोगे अगले पर्याय में, जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अगली पर्याय मनुष्य की होगी कि उसका ही ठिकाना नहीं है। विश्वास मानो, जितना पुण्य त्याग तपस्या करते हुए आज आपने ये मनुष्य पर्याय, देव शास्त्र गुरु जैन कुल प्राप्त किया है, उतनी तपस्या, उतना त्याग, उतना धर्म वह जीव आज कर ही नहीं रहा है। ये मत कहने आना महाराज हमने तो करोड़ों दान दिए, अरबों खर्च कर लिए, ये आपने व्यापार किया है,
आपने उस धर्म को, उस दान को, उन पूजा पाठ, देव शास्त्र, गुरु को भी वह बेचने का ही प्रयास किया है मान सम्मान के बदले में। बुरा मत मानना, पर सत्य यही है। बेचना ही तो कहलाता है। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ये क्या है? व्यापारी तो है। व्यापारी किया हमने अपने धर्म को तक, देव शास्त्र गुरु तक को भी बेचने का प्रयास किया, मात्र मान, पूजा, सम्मान इसके पीछे। हे साधु, हे योगी, तू जीवन भर तपस्या कर रहा है, इन बाहर के विषयों को, तुमने इंद्रिय विषयों को छोड़ दिया, सब परिग्रह का तूने त्याग कर लिया, ये दिगंबर भेष तुमने धारण कर लिया, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पद, पंच परमेश्वरी का पद तूने प्राप्त कर लिया, और इतने उच्च स्थान पर, इतने उच्च स्थान पर जाकर अगर पूजा, प्रशंसा, मान, नाम, सम्मान आदि में विकल्प कर रहा है, तो तेरे चारित्र की, तेरे ज्ञान की, तेरी श्रद्धा की हड्डी पसली भी बचने वाली नहीं है। क्यों अहंकार कर रहा है? किस बात का अहंकार तू कर रहा है? ये मेरा, ये तेरा, ये राग द्वेष करते हुए ये अहंकार की परिणति, हे साधु, हे योगी, हे मुनि, तुम्हें शोभा नहीं देती। कह कुंद कुंद भगवान रहे हैं, पर मैं अपने आप को भी और साधु को भी टटोलते हुए समझाना चाहता हूं कि किंचित भी अगर किसी राग में, किसी क्षेत्र में तुम्हें ममत्व उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे अभिमान हो रहा है कि मैंने उज्जैन में चतुर्मास किया और देखो अशोक जी ठेकेदार कैसे बदल गए। बता रहा हूं, अगर ऐसा अभिमान मुझे भी आ रहा है ना कि देखो अब तो मैं जहां जाऊंगा वहां मेरा सम्मान होना चाहिए, उज्जैन में इतना अच्छा कार्य हुआ, वह इंदौर वाले हसमुख जी भी हमारी प्रशंसा करना चाहे, अगर ऐसे मेरे भाव हो रहे हैं ना, तो हे साधु, तू परलोक की कल्याण की भावना क्यों भा रहा है? इस लोक में ही तू संभाल नहीं पा रहा है अपने भावों को, भावों की विशुद्धि नहीं बना पा रहा है, फिर परलोक में क्या खाक पाप करेगा तू? खाक ही होगी, राख ही होगी। इस पर्याय के पीछे, इस पर्याय के मान सम्मान के पीछे तू परलोक का और अपरलोक का अकल्याण कर रहा है। परलोक, पर का एक ही अर्थ नहीं होता, परलोक यानी दूसरा ही लोक नहीं, पर यानी श्रेष्ठ। पर अपर लोक ये श्रेष्ठ आत्मलोक है। इस आत्मा के बारे में तो थोड़ा सा सोचता। ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट धर्म मिला था, उत्कृष्ट पर्याय मिली थी, पर क्या करे, सम्मान में, पूजा में, ख्याति में तूने अपने पर्याय को, परिणामों को तहस नहस करके रख दिया। क्या करे? श्रावक तो श्रावक, श्रावक तो श्रावक, आज तो त्यागी व्रती भी, त्यागी व्रती भी, त्यागी व्रती भी प्रदीप जी पटिया के लिए पुटियाते मिलते हैं। ऐसे भी स्थान हमने देखे कि भगवान के वह नीचे प्रशस्ति लिखती है ना, उन प्रशस्तियों को तक त्यागी व्रतियों ने छिलवा दिया। फल मिला, फल मिला, फल मिला, उसी पर्याय में मिला, पर किस लिए? अरे जीर्णोद्धार ही करना था तो जैसा था वैसे ही रख लेते, पर नहीं। अशोक जी ठेकेदार, आप भी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हो, ये ध्यान रखना। किसी 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 प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर, प्रतिष्ठित स्थानों पर अपने नाम के पीछे, अहंकार के पीछे बिना क्रिया किए हुए छेनी मत चला देना। फल इसी पर्याय में भोगना पड़ता है। एक महाव्रती ने नाम बदलने का प्रयास किया, उसी पर्याय में आंखों की दृष्टि चली गई। सत्य घटनाएं बताता हूं मैं, झूठ तो कहता ही नहीं हूं। मत करो कहीं अपने नाम की पटिया के पीछे, मान सम्मान के पीछे। अरे इस युग का पहला चक्रवर्ती भी पहुंचा था, नहीं पता क्या? चक्रवर्ती पहुंचा था, मैं 6 खंड को जीत के आया हूं, जा मेरा नाम लिख के आजा। पहुंचा था,
पहुंचा था उस पर्वत के चोटी पर नाम अंकित करने के लिए सेनापति, पर क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहता है चक्रवर्ती, नाम लिखने की जगह नहीं है, नाम लिखने की जगह नहीं है, नाम लिखने की जगह नहीं है, नाम लिखने की जगह नहीं है। चक्रवर्ती कहता है इस युग का तो मैं पहला चक्रवर्ती हूं, और ऐसे कैसे हो सकता है मेरा नाम नहीं? अभी तो और चक्रवर्ती होने वाले, मैं पहला चक्रवर्ती और मेरा नाम लिखने की जगह नहीं है। उसने कहा हाँ, आपका भी नाम लिखने की जगह नहीं है। इसके पहले कई चक्रवर्ती हो चुके जिनका नाम यहां वज्रदंड से अंकित हो चुका है, आपका नाम कहां लिखूं? चक्रवर्ती कहता है एकाध पटिया, एकाध पटिया पलट दो, आपका भी, आपका भी, आपका भी सेठी जी नाम पलटने वाला मिलेगा। बन गए भूत मोदी। यहाँ के तो भूत हो ही गए, और वहां के भी भूत होने में टाइम नहीं लगेगा, भूत होने में टाइम नहीं लगेगा, भूत होने में टाइम नहीं लगेगा। आपका भी पटिया पलटने वाला आएगा, आपका भी तखत पलटने वाले आएगा। ये भूल मत करो, ये भूल मत करो, ये भूल मत कर हे साधु, हे श्रावक। तू चाहे महाव्रती हो, अणुव्रती हो, सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, पर ये ध्यान रखना ये वसुधा काऊ की नहीं भाई। ऐसे आचार्यों ने लिखा है। जिनेन्द्र जी आपने पढ़ा क्या? ये वसुधा काऊ की नहीं भाई। मां कुछ समझ में आया? वसुधा यानी ये भूमि, ये जमीन, ये राज, ये समाज, ये कोई आज तक काऊ का नहीं भाई। काऊ यानी किसी का, किसी का, किसी का आज तक कोई हुआ ही नहीं। ना ये धरती है, ना समाज, कोई किसी का हुआ नहीं। पर उनके चक्कर में तुमने कितने पाप, कितनी विडंबना अपने आत्मा के साथ, देव शास्त्र गुरु के साथ की है, किंचित विचार करना। किसकी भाई? एक चक्रवर्ती जिसने 6 खंड जीता, उसकी तो वह वसुधा नहीं हो पाई, धरती नहीं हो पाई। आपके पास, आपके पास विनायका जी कितने हाथी, कितने घोड़े? बोलो। कुछ नहीं है? कुछ तो होगा, ट्रांसपोर्ट के पास होगा। कितने हाथी, कितने घोड़े? एक ईंट ढोने वाला तो घर के सामने नहीं है। सीमेंट है क्या? ईंट ढोने वाला कौन? कौन? एक गधा भी घर के सामने नहीं है, फिर भी इतराता है व्यक्ति। क्या करे, क्या करे, क्या करे? ये मान कसाय है ही ऐसी जहरीली, जो एक बार तुम्हें, एक बार पूजा, प्रशंसा, ख्याति आदि के खाई में गिरा देगी, पुनः तुम्हें संभलने का मौका मिलेगा ही नहीं। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। पढ़ते हैं 122 नंबर की गाथा में भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, जो लिखा है मंगलम जी में पढ़ के सुनाता हूँ। वो तो तीर्थंकर की परमपिता की पाती है, पत्र है, आपको सुनाता हूँ। आप पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, जो है उन्होंने लिखा है, पढ़ते हैं। खाई पूजा लाहम सक्काराई किमिच्छसे जोई, इच्छसि यदि परलोयम तेहिम किम तुझ परलोयम। पढ़ लो अच्छे से, इस श्लोक को पढ़ लो। श्लोक और श्लोक, श्लोक बोलते ना, श्लोक, श्लोक को पढ़ लो, इस श्लोक को पढ़ लो, तो ही परलोक बढ़ लो। श्लोक पढ़ लो और परलोक बढ़ लो। अगर परलोक की और बढ़ना है तो इस श्लोक को पढ़ना सीखो। इस लोकेशना से बचते हुए हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मान सम्मान, पूजा, ख्याति, प्रशंसा, लाभ आदि के लिए अगर तू कर रहा है तो तेरा
दोनों लोक, तेरा दोनों लोक तेरे हाथ से छूट गया। जोई, पढ़ो जोई। हे योगी, हे योगी, हे साधु, हे मुनि। माँ ये सुन के खुश मत हो जाना, महाराज तो योगी के लिए कह रहे हैं। जब साधु की दुर्दशा ऐसी हो सकती है, फिर तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? विचार कर लेना। हे जोई, हे योगी, जई परी लोयम इच्छति। अगर परलोक में अपना कल्याण चाहते हो, आत्मा का कल्याण चाहते हो, तो तू ये क्या कर रहा है? मेरा नाम, मेरी पटिया, मेरा क्षेत्र, मेरा नगर, मेरा अमोक, मेरा मंदिर, ये नाम के लिए जी रहा है? पूजा, प्रशंसा, ख्याति नहीं। तू समाज के नमोस्तु करने के लिए तूने दीक्षा नहीं ली है। किसी तुम्हारा नाम बोल दे, कोई तुम्हारा जयकारा बोल दे, इसलिए तूने दिगंबर दीक्षा धारण नहीं की है। तू तो आत्म कल्याण के लिए, परलोक के कल्याण के लिए अगर दीक्षा ली है, तो इन सभी बातों को छोड़कर ये गहरा निर्णय कर, खाई पूजा लाहम, ये ख्याति, ये पूजा, ये लाभ, सत्काराई, सत्कार, पूज पर प्रतिष्ठा, सम्मान, आई आई यानी आदि आदि आदि, जितने भी समानार्थी शब्द है, चाहे आप वह सहज लपटी तलवार चलाते हुए कह देना। गोधा जी कहते महाराज जी ठीक है हम अभिमान नहीं करेंगे, पर जैन बनने का स्वाभिमान तो होना चाहिए। यानी चाहे स्वाभिमान हो, अभिमान हो, वह मान कसाय की ही परिणति है। क्या करे? सुंदर 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 बाहर के पैकिंग हमने कर लिए है, वेस्टर्न बदल दिए है। पैकिंग बदलने से अंदर का मल बदलने वाला नहीं है, मन बदलने वाला नहीं है, मल भी नहीं और मन भी बदलने वाला नहीं है। थोड़ा सा विचार करो। जब साधु को कहा जा सकता है, फिर श्रावकों की क्या स्थिति होगी? यहां मुख्यता से साधु को कह रहे हैं तूने इतना महान भेष धारण कर लिया, तुम्हारे सामने दुनिया नतमस्तक हो रही है, अरिहंत सिद्ध के समान तेरी पूजा हो रही है। जो श्रावक अपने घर में अपने बच्चों को, परिवारों को, अतिथियों को नहीं खिलाता है, उससे भी कई सुरक्षा श्रेष्ठ द्रव्य तुम्हारे लिए बनाकर वह तुम्हारा भोजन, तुम्हारे आहार कराता है। तू कहाँ डूब रहा है? क्यों प्रशंसा की चाह कर रहा है? तेरी ये दिगंबरी दीक्षा मात्र नमोस्तु कहलाने करवाने के लिए नहीं थी, कहीं नाम टंगवाने के लिए नहीं थी, राग द्वेष करने कराने के लिए नहीं मिली थी। तुम्हें तो आत्म कल्याण करना था, और संभव था तो दूसरे को कल्याण का उपदेश देना था। तो दूसरे के कल्याण के उपदेश में, दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपना कितना हित कर रहा है, अपना कितना हित कर रहा है, थोड़ा विचार कर। नाम की ये भूख कभी आज तक किसी की मिटी ही नहीं है। जितनों ने नाम, प्रशंसा, पूजा प्राप्त करने का प्रयास किया, उनकी पर्याय तो समाप्त हो गई, पर चाह समाप्त नहीं हुई। चाह समाप्त नहीं हुई। मैं छोटा सा प्रश्न पूछूं सत्यन जी, 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं क्रम से? बिल्कुल। 24 वर्तमान के, भूत के, भविष्य के। क्यों? आप तो 24 में पूजा करते हैं ना, तो वहां तो भूत भविष्य के भी आपको नाम याद होने चाहिए। 24 तीर्थंकरों के, भूत के, भविष्य के माताओं आपको याद है? नहीं है? वर्तमान के? आज से ऐसे भी जीव है जिनको वर्तमान की भी याद नहीं है। हाँ है, ऐसे भी है। बच्चों की नहीं, बच्चों की तो चली रही है कक्षा है, वो तो पढ़ ही लेंगे, पर बड़ों को भी नहीं पता। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तीर्थंकर सामान्य थे? बोलो ना। तीर्थंकर सामान्य थे, ऐरे गहरे थे, ऐसे ही थे जो धर्म तीर्थ को चलाते हुए
जिन्होंने इस तीर्थ को चलाया और जहां उनका जन्म भी हुआ था, यानी जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक आदि हुआ था, वो किसी गरीब दरिद्री के घर में? कहाँ कहाँ हुआ था? गरीब के घर में? किसी दरिद्री के घर में? नहीं। महलों में जिनका जन्म हुआ था, राजा महाराजा के घर में जिनका जन्म हुआ था, तो उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा? 84 खंड के जिनके महल होते थे, वो चक्रवर्ती, वह तीर्थंकर, उनके नाम याद है? तीर्थंकर के भी याद है? मैं पूछता हूं, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, महापुरुष, सलाखा पुरुष, कितनों के याद है? वे तो मोक्षगामी हैं, प्रमाण पत्र है आगम में, उनके तक नाम आपको याद नहीं है। हर आपका नाम मंगलम जी याद रखेगा? आपका नाम कौन याद रखेगा? जब भूत भविष्य के वर्तमान के तीर्थंकर हमें याद नहीं है, वे 63 सलाका पुरुष व महापुरुषों की संख्या तक हमें याद नहीं है, मेरा नाम कौन याद करेगा? हे सुप्रभ सागर, तुम्हें कौन कब तक याद रखेगा? क्यों नाम के पीछे दौड़ रहा है? क्यों प्रशंसा और पूजा सम्मान के पीछे दौड़ रहा है? अरे कुछ वर्षों में ही तेरा नाम भूल जाएंगे। कुछ वर्षों में क्या, अगले साल चौमासा हो जाएगा तो उज्जैन वाले कहेंगे कौन सुप्रभ सागर? अच्छा वो तो पिछले साल के हैं। हाँ सत्यता है। अरे तीर्थंकर को भूल गए लोग, मैं किस खेत की मूली। भूत के तीर्थंकर याद नहीं, वर्तमान के तीर्थंकर याद नहीं है, मैं कहां से याद रहने वाला हूं? हे साधु, ये इस चक्कर में मत पड़ कि मेरा नाम, मेरा पटिया और मेरी प्रशंसा सर्वत्र होती रहे। हम कहते जरूर है तीन लोक के नाथ, तीन लोक के नाथ, पर तीन लोक के नाथ भी तीन लोक में सभी लोग उन्हें पूछते? बोलो ना, नहीं पूछते। मिथ्या दृष्टि पूछता है? नारकी पूजने पहुंचते हैं? नहीं। कहा जाता है उपलक्षण से तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के नाथ, पर उनको नहीं मानते, उनको नहीं पूछते, उनका नाम नहीं है याद। मेरा कौन याद रखेगा? मेरा कौन याद रखेगा? इसलिए है योगी, है धर्मात्मा, तुमने धर्म किया है तो धर्म ही कर, मान नाम प्रशंसा के लिए मत जी। नाम का उल्टा कर दो मान है, और मान का उल्टा कर दो नाम है। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, निर्णय करो, हमें करना क्या है। जिन जिन जीवों की इस पर्याय में आत्मबुद्धि है, पर्याय में आत्मबुद्धि है, वही मान सम्मान प्रतिष्ठा पूजा ख्याति आदि आदि के पीछे दौड़ रहा है। हे जोगी, हे योगी, हे साधु, अगर तू आत्म कल्याण चाहता है, परलोक में कल्याण की इच्छा करता है, तो ये ख्याति, ये पूजा, ये सत्कार, ये लाभ, ये प्रशंसा किमिच्छ से, क्यों इच्छा करता है? क्यों इच्छा करता है? दोनों में से एक की इच्छा करना। अगर तू आज ही अपने पुण्य को, अपने धर्म को, अपने ईमान को, अपने सबको बेचना ही चाहता है, तो फिर अगली पर्याय में तू एफडी बनाकर उसका ब्याज क्या प्राप्त करेगा? और अगली पर्याय में आने वाले दिनों में तुम्हें वह एफडी पर ब्याज चाहिए, तो पहले एफडी के लिए मूल भी तो जमा कर। आज तू मूल ही खा रहा है, मूल का ही सेवन कर रहा है, पुण्य ही जो पिछली पर्याय में मिला है उस बासी पुण्य को खा रहा है। आगे के लिए तुम कुछ डिपॉजिट कर ही नहीं रहे हो, क्या आगे की भावना रखेगा? किमिच्छ से, किसकी इच्छा कर रहा है? क्यों इच्छा करता है? फिर आगे की इच्छा ही छोड़ दे, आगे की इच्छा छोड़ दे कि आज की इच्छा छोड़ दे। दोनों में से काम एक होगा, दोनों में से काम एक होगा। अगर आगे का भव सुधारना चाहते हो, आगे का कल्याण चाहते हो, तो आज तुम्हें इनसे विराम लेना होगा, इनसे विराम लेना होगा। किम तेहिम तुझ परलोयम। और अगर तू वर्तमान में ही इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है, मान सम्मान प्रशंसा वाहवाह माला आदि प्राप्त करना चाहता है, तो उससे तुझे परलोक कैसे मिलेगा? परलोक
यानी अच्छा लोग, उत्कृष्ट लोग, आत्मलोग, वह कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो मान पूजा सम्मान ख्याति आदि के चक्कर में अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान, अपने चारित्र को तोड़ तोड़ कर रख रहा है, क्या बचा? जिसकी श्रद्धा ही नहीं बची, वो क्या कर पाएगा? चारित्र फिर भी छूट जाए, सम्यक दर्शन के सद्भाव में पुनः प्रकट हो सकता है, पर सम्यक दर्शन छूट गया, सब छूट गया। श्रद्धा टूट गई, सब टूट गई। संभालो अपने श्रद्धा को, अपने आप को संभालो। थोड़े से माँ एक पर्याय के मान सम्मान के पीछे, एक पर्याय के नाम के पीछे कितनों से लड़ लिया, कितनों से लड़ लिया, कितनों से लड़ लिया। क्या अशोक जी, एक दो तीन, तीन तो है ही। जन्म से ही आपका नाम अशोक था? जन्म से? कहाँ लिख के लाए थे? हैं? गर्भ में निकलते ही नाम लिख के लाए थे कि बोलते आए थे मेरा नाम अशोक अशोक अशोक? जन्म से तो नहीं था ना। जन्म से किसी का कोई नाम नहीं होता। जन्म के बाद आपकी पर्याय को देखकर आपके पर्याय के प्रदाता माता पिता जो जैसा नाम रखते हैं वही हमने अपना नाम स्वीकार किया। मां जन्म से नाम मिला। माताओं की तो कितनी विडंबना, कितनी दुर्दशा है। एक पर्याय में दो नाम, दो सरनेम और दो स्थान हो जाते हैं, नहीं होते? एक पर्याय में भी हमारा एक नाम साबुत नहीं है। वो भी आज मिला, कल नहीं है, कल नहीं था आज है, फिर भी उस नाम के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे श्रीफल चढ़ाने नहीं बुलाया। कई सारे स्थानों पे तो देखते हैं, कई सारे स्थानों पर हम देखते हैं वह रूठ गए गोदा जी, कल से मैं आऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नितिन दोषी को तो श्रीफल चढ़ाने बुला लिया और हमें तो बुलाया ही नहीं। भाई, जिसका जैसा यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय था वो सामने आ गया। ठीक है, हमें चढ़ाना है वह श्रीफल, अपना श्रीफल ले आओ, चढ़ा दो, काम होगा। नाम लेके निर्माल्य चढ़ाने से अच्छा है हम अपना ले आए और चढ़ा के चले गए, पर नाम नहीं लिया था। क्या करें? श्रीफल चढ़ाने के भी तरीके अलग अलग होते। क्यों मोदी जी? अलग अलग होते हैं। जहां बैठे वहां से भी श्रीफल चढ़ सकता है, पर वहां से चढ़ते नहीं। लोग कैसे देखे मैं श्रीफल ले आया हूं था, फिर सामने आके पहले, भले ही धर्म सभा कुछ हो, हमें लोग देखने चाहिए। ये हमारा त्याग का, दान का भाव नहीं था, ये हमारा दिखावा का भाव था। जो पुण्य श्रीफल चढ़ा के मिलने वाला था वह हमने फोटो खिंचवा के, आजकल तो फोटो का तो ऐसा भूत चढ़ा है, क्या बताएं। हाँ, वो कलश खाली भी हो गया फिर भी खड़े, अरे जल्दी खींच फोटो, फोटो खींच रहे हैं। अंजलि भी खाली है, जग भी खाली, फिर भी खड़े। अब महाराज देख रहे भैया, अंजलि भर दे सो हम पी ले पानी, या कुछ दे दे सो बस दो दो फोटो खींच रहे। अब देख रहे हैं क्या है। नहीं, फोटो के लिए मत जियो, चित्रों के लिए नहीं मत जियो। चित्र तो आज है, कल दीवार से उतर जाएंगे। चित्र तो माँ आज है, कल दीवार से निकल जाएंगे। मोबाइल से भी कब निकल जाएंगे, कब करप्ट हो जाए डाटा, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वह चित्र तो जा सकते हैं, पर चित्त पर ऐसा प्रभाव श्रद्धा का हो, देव शास्त्र गुरु का हो, जहां से कोई निकल ही नहीं पाए। क्योंकि चित्र तो दीवार पे भी टंगते हैं और कार्यक्रम हो जाने पर कहाँ लगते हैं सबको पता है। जहां नहीं लगने चाहिए वहां उसके पार्टीशन बनते, उससे आड़ होती है। चित्रों से नहीं, चित्तों से कल्याण होगा। नाम, चित्र, ये इस लोक और परलोक दोनों को नष्ट करने वाला है, पर तुम्हारे भाव, तुम्हारा चित्त इस लोक और परलोक
दोनों का कल्याण करने वाला है। इसलिए इस लोक को, इस क्षण को और परलोक को, सबको संभालने का प्रयास करें। समय आपका। इस श्लोक का तो हो ही गया है। अब उज्जैन के लोक का, क्योंकि यहाँ लोक प्रसिद्ध है ना, इस लोक का पता नहीं क्या होगा। सोचे, समझे और विचार करें। देखते देखते चंद दिन मात्र शेष बच रहे। अब दिनों के घंटों में आएंगे, मिनटों में आएंगे और फिर सब समाप्त। समाप्त होने के पहले हम अपने विषय कषायों को, राग द्वेष को समाप्त करने का प्रयास करें। नहीं तो समय तो समाप्त होगा ही और आपको भी समाप्त करेगा ही करेगा। वो समाप्त करने से पहले हम राग द्वेष विषय कषायों को समाप्त करें तो कल्याण हो सकता है। मिलते हैं कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।